everyone, I am Hemant Kumar Jain and today we are going to start our new chapter and that is national income, and our today's topic is circular flow of income. So let's start our today's chapter. So before starting circular flow of income, first I want to tell you about the sectors of economy. In an economy, there are mainly 5 sectors. एक इकोनॉमी में 5 सेक्टर्स होते हैं. कौन कौन से? These are the sectors of economy. Number 1, household sector, or we can say that this is consumer sector, consumers. Second one is business sector, or we can say that producers. Third, government sector. Fourth, financial sector or saving and investment sector we can say. And number 5, foreign sector. So these are the main 5 sectors of economy. So अब हम स्टार्ट करते हैं circular flow of income. So now we talk about meaning of circular flow of income. Circular flow of income का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो circular flow of income means the flow of income from one sector to other sector. इकोनॉमी में हमने अभी 5 सेक्टर बताए थे, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जो इनकम का फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो इसमें हमारे कुछ अजम्पशंस हैं जिन अजम्पशंस के बेसिस पर हम आगे इस मॉडल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. एंड दीज अजम्पशंस आर नंबर 1, ओनली 2 सेक्टर्स इन इकोनॉमी. इकोनॉमी में केवल 2 ही सेक्टर्स हैं. कौन कौन से 2 सेक्टर्स लिए हमने? एक लिया है हमने हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा लिया है हमने बिजनेस सेक्टर. इट मींस ये 2 बेसिक सेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. सेकेंड अजम्पशन है हमारी नो सेविंग्स. इट मींस हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर दोनों ही किसी भी प्रकार की कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब हुआ कि हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी अर्न करेगा वो सारा का सारा खर्च कर देगा, और जितना भी बिजनेस सेक्टर प्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा माल बिक जाएगा और सारी जो इनकम जनरेट होगी वो फैक्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी. इट मींस बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों ही किसी भी प्रकार की सेविंग्स नहीं करेंगे. जैसा कि हमने अभी बताया कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर. तो इसका मतलब हमने बताया था कि गवर्नमेंट नहीं होगी, यानी टैक्सेस नहीं होंगे, सब्सिडीज नहीं होंगी. फॉरेन सेक्टर नहीं है मतलब फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, दूसरी कंट्रीज के साथ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होंगे. एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर नहीं है हमारा, यानी किसी भी प्रकार की कोई सेविंग नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. तो अब हम इन 2 सेक्टर्स के साथ इस मॉडल को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. हाउस होल्ड सेक्टर इज द ऑनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है हाउस होल्ड सेक्टर. लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? इन फैक्टर्स को अवेलेबल कराता है किसे? बिजनेस सेक्टर को. तो ये हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल कराए बिजनेस सेक्टर को. सारे के सारे फैक्टर्स जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये सारे फैक्टर किसके पास जाते हैं? बिजनेस सेक्टर के पास जाते हैं. बिजनेस सेक्टर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है और क्या करता है? इनके माध्यम से प्रोडक्शन करता है. Production. Different type of goods and services are produced by business sector by utilizing these factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. अब इसने जो फैक्टर्स का यूज करते हुए गुड्स प्रोड्यूस की हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, इन सबका कंजम्पशन कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा. गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस सेक्टर, दीज आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर. सो आई एम राइटिंग हियर गुड्स मीन्स goods and services both. So household sector ने factors of production अवेलेबल कराए बिजनेस सेक्टर को, और बिजनेस सेक्टर ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड सेक्टर को अवेलेबल कराई.
सो ये जो हमें साइकिल नजर आ रहा है यहां पर, ये हमारा कहलाएगा रियल फ्लो। क्या बोला जाएगा इसे बोलेंगे हम रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स दिए, बिजनेस सेक्टर ने बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई। तो फ्लो ऑफ फैक्टर्स एंड गुड्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस, बिजनेस टू हाउस होल्ड, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो अभी हमने रियल फ्लो के बारे में देखा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस को दिए, बिजनेस सेक्टर ने गुड्स प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड सेक्टर को दी। तो अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि बिजनेस सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करेगा, तो बदले में बिजनेस सेक्टर क्या करेगा? फैक्टर्स को उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट करेगा। यहां पर हमने लिखा पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। बिजनेस सेक्टर ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन सब का यूज किया था, गुड्स प्रोड्यूस की थी उनके माध्यम से, तो बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल यानी फैक्टर्स को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किस चीज के लिए? उनकी सर्विसेज के लिए। दूसरी तरफ हमने देखा था कि बिजनेस सेक्टर ने जो गुड्स प्रोड्यूस की थी, उन गुड्स का कंजम्पशन किसने किया था? हाउस होल्ड्स ने किया था। तो अब बदले में हाउस होल्ड्स क्या करेगा? उन गुड्स का कीमत चुकाएगा, यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की हैं उनके लिए पेमेंट करेगा। पेमेंट फॉर गुड्स, गुड्स मींस गुड्स एंड सर्विसेज। सो इस तरह से हमारे सामने यहां पर दोबारा से एक साइकिल आ रहा है, लेकिन ये साइकिल पहले वाले के जस्ट अपोजिट है। यहां पर हम देख रहे हैं कि फ्लो इस तरह से, बिजनेस सेक्टर ने पेमेंट किया हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर ने पेमेंट किया बिजनेस सेक्टर को। तो ये जो फ्लो बना है, ये रियल फ्लो जो हमने पहले पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट है। ये जो फ्लो हमारे सामने आया है ये कहलाता है हमारा नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर सेक्टर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर। बिजनेस सेक्टर से पैसा आया हाउस होल्ड सेक्टर के पास, हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा गया बिजनेस सेक्टर के पास। लेकिन यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि हमने अजम्पशन ली है कि दोनों ही सेक्टर किसी भी तरह की सेविंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ जितना बिजनेस सेक्टर ने पेमेंट किया उतना ही हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्चा किया। ठीक है, जस्ट अभी हमने दो तरह की फ्लोज की बात की थी। पहला था हमारा रियल फ्लो और दूसरा था हमारा नॉमिनल फ्लो। इन दोनों फ्लोज को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, रियल फ्लो और हमारा नॉमिनल फ्लो, इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है क्या? सर्कुलर फ्लो। तो इसे हम दोबारा देखते हैं एक बार। तो अंदर वाला साइकिल जो हमारे सामने नजर आ रहा है, ये अंदर वाला साइकिल हो गया हमारा क्या? रियल फ्लो। ये वाला जो साइकिल नजर आ रहा है ये वाला, और जो बाहर वाला साइकिल है ये वाला जो साइकिल नजर आ रहा है, दैट इज नॉमिनल फ्लो। बोथ फ्लोज आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। दिस इज ओनली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। अब इस मॉडल में हमने अजम्पशन ली थी कि कोई भी सेक्टर सेविंग नहीं कर रहा है, ना बिजनेस सेक्टर सेविंग कर रहा है, ना हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग कर रहा है। इसीलिए यहां पर बिजनेस सेक्टर ने जितना प्रोड्यूस किया, सपोज करते हैं कि उसने 1000 शर्ट बनाई, 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस की और एक की कीमत रखी उसने 500 रुपए। 1000 शर्ट्स बनाई और एक की कीमत रखी 500 रुपए। तो टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ हमारे पास? टोटल प्रोडक्शन हुआ था हमारे पास 5 लाख रुपीस का। टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ हमारे पास? 5 लाख रुपीस का। तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए जो प्रोड्यूस हुए थे, इनकम जो यहां पर इन्होंने प्रोड्यूस की थी, ये सारी की सारी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी फैक्टर्स को। तो फैक्टर्स को इनकम मिली कितनी? 5 लाख के रूप में 5 लाख रुपीस इनकम मिल गया इन्हें यहां पर। और अब इसके बाद जब इन्हें 5 लाख रुपए इनकम मिले थे तो इन्होंने सारा का सारा इनकम क्या कर दिया? खर्च कर दिया था। तो एक्सपेंडिचर भी इन्होंने कितना किया? पूरा का पूरा 5 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर कर दिया था।
तो इस तरह से यहां पर हमारे सामने इसके 3 फेजेस मिल जाते हैं। पहला फेज प्रोडक्शन फेज, जिसमें बिजनेस सेक्टर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है बाय यूटिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और सारी की सारी जो प्रोडक्शन की वैल्यू थी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दूसरा फेज हमारे पास यहां पर आ जाता है ये इनकम, या इसे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या बोल सकते हैं इसे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और तीसरा फेज हमारे पास आ जाता है ये एक्सपेंडिचर फेज, जिसमें उन्होंने सारी की सारी जो इनकम प्रोड्यूस हुई थी वो खर्च कर दी। तो इस तरह से ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल है, ये इसके 3 मेन फेजेस हैं। पहला हो गया हमारा प्रोडक्शन फेज, दूसरा हो गया हमारा इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल सकते हैं इसे, और तीसरा हो गया हमारा एक्सपेंडिचर फेज। नाउ हम बात करते हैं अब इसके आउटकम्स के बारे में। आउटकम्स, तो पहला इसके बारे में, फर्स्ट ये बताता है कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, है ना। इट शोज द डिपेंडेंसी ऑफ फैक्टर्स, डिपेंडेंसी ऑफ सेक्टर्स ऑन ईच अदर। ये शो करता है कि हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो हमारा ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किस पर डिपेंड करता है, बिजनेस सेक्टर पर डिपेंड करता है। और बिजनेस सेक्टर जो हमारा है वो फैक्टर्स के लिए किस पर डिपेंड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर पर डिपेंड करता है। तो बोथ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन ईच अदर। दूसरा, ये हमें नेशनल इनकम मेजर करने के 3 मेथड्स बताता है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन से, पहला हमने यहां देखा था 3 फेज देखे थे हमने। पहला देखा था प्रोडक्शन फेज, वो हो गया हमारा प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, पहला हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज या हमारा हो गया इनकम मेथड। तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर फेज या एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा आउटकम जो इससे हमें मिल रहा है, थर्ड थिंग दैट दिस मॉडल टेल्स अस टू, तो वो है हमारा इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, इंजेक्शंस और लीकेज क्या होते हैं, अब इनके बारे में डिस्कशन कर। इंजेक्शंस माने वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं, इनकम के फ्लो को बढ़ा देते हैं। ऑल दोज फैक्टर्स जो क्या करते हैं, इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। तो जैसे यहां देखते हैं हम, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी में क्या करते हैं, इनकम के फ्लो को बढ़ाते हैं। जैसे हो गए हमारे एक्सपोर्ट्स, हमने दूसरी कंट्रीज को माल बेचा, इससे हमें कुछ एडिशनल इनकम मिलेगी। इन्वेस्टमेंट किया, इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता है, इनकम कई स्टेजेस में जाके आगे पहुंचती है लोगों के पास। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्चा करती है, सरकार जैसे जैसे अपना खर्चा बढ़ाती जाएगी, इकोनॉमी में उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी उसके कई गुना प्रभाव जनरेट होते जाएंगे। इसी तरह कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड्स या गवर्नमेंट जो कंजम्पशन पर खर्चा करती है वो। दूसरे होते हैं हमारे लीकेजेस। लीकेजेस माने फैक्टर्स विच रिड्यूसेस, जो घटा देते हैं क्या, फ्लो ऑफ इनकम। इनकम के फ्लो को घटाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं लीकेजेस। जैसे इंपोर्ट्स, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने का मतलब हुआ हमें दूसरे कंट्रीज को पेमेंट करना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में से पैसा निकलकर जाएगा। दूसरा टैक्सेस, गवर्नमेंट जो इंपोज करती है टैक्सेस हमारे ऊपर, उन टैक्सेस की वजह से हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, और डिस्पोजेबल इनकम कम होने के कारण क्या होगा, इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन घटेगा। तीसरा सेविंग्स, बचत, यानी जो पैसा हम बचत करके अपने घरों में अपने लॉकर्स में रख लेते हैं, वो पैसा इकोनॉमी में से क्या हो जाता है, इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है उससे हट जाता है, कट जाता है। सो ये कुछ फैक्टर्स है जैसे इंपोर्ट्स, टैक्सेस, सेविंग्स, दीज आर नोन एज लीकेजेस। एंड एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दीज आर नोन एज इंजेक्शंस। इंजेक्शंस
इनकम के फ्लो को बढ़ाते हैं और लीकेजेस इनकम के फ्लो को घटाते हैं। सो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल and keep with me. Thank you.